हेलो फ्रेंड्स, एसपीएम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। मैं मीतू आज लेकर के आई हूँ शिव गुरु का बहुत ही सुंदर कथा। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लेकर के आई हूँ बहुत ही सुंदर कथा। गुरु पूर्णिमा को आप लोग को ढेर सारा बधाई आए, शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा कब और क्यों आता है? जब सावन के पावन महीना के आने के एक दिन पहले गुरु पूर्णिमा आता है। साल में 12 पूर्णिमा आते हैं, लेकिन 11 महीना को हम लोग गुरु पूर्णिमा क्यों नहीं कहते हैं? इसीलिए कि गुरु पूर्णिमा के बाद ये विश्व का साता मेरे महादेव के हाथों में आ जाता है। चातुर्मास भगवान विष्णु के सो जाने के बाद मेरे महादेव के हाथ में भक्तों का बागडोर आ जाता है। मेरे महादेव ही विश्व का सत्ता को संभालते हैं। मेरे महादेव समर्थ गुरु हैं, उनसे बड़ा कोई गुरु सृष्टि पर हुआ है न होगा। सृष्टि का जब बंटवारा हो रहा था तब ब्रह्मा को मिला मनुष्य का कर्म को लिखना, विष्णु को मिला कि हे विष्णु आप पालन करेंगे। तब ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने कहा कि हे महादेव आप क्या करेंगे? तब महादेव बोले कि मैं मृत्यु भुवन में रहूँगा, और हे ब्रह्मा आप मेरे भक्तों को जो कर्म में दुख भी लिखेंगे तो मैं उसको काटूंगा। यकीन नहीं है तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, गीता प्रेस गोरखपुर का शिव महापुराण के महात्म के बाद ही मेरे महादेव ने ये बात बोले हैं, मैं अपने शिष्यों को बुरे कर्मों को काटूंगा और अपने शिष्यों पर दया कृपा बरसाते रहूँगा। इसी तरह ने मेरे महादेव बोले हैं कि मैं मृत्यु भुवन का देव हूँ। जो मुझे गुरु पद में रहूँगा, जो मुझे गुरु बनाएगा, हमसे दया मांगेगा, मेरा चर्चा करेगा, नमन करेगा, 3 सूत्र करेगा, उस पर मैं सदा दया कृपा बरसाते रहूँगा। अब ज़्यादा ना देर करते हुए मैं एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ जो कि गुरु और शिष्य का है। इस कथा को शुरू करने से लास्ट तक जरूर देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आप लोग को कथा का पूर्ण आनंद मिल सके। और मेरा जो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। एक सदा समर्थ गुरु जी उनके आश्रम में बहुत ही शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक दिन गुरु जी अपने एक चेला को बोले कि जाओ कुछ भिक्षा मांग कर लाओ। शिष्य बोला जैसा आज्ञा गुरुजी। आपका शिष्य भिक्षा के लिए चल दिया। चलते चलते एक गांव में पहुंचा जहां बहुत ही धनी लोग रहते थे। पालागर पहुंचा। शिष्य बोला भिक्षाम देहि, श्री सद्गुरु सामर्थ को जय हो। श्री भिक्षाम देहि, सद्गुरु सामर्थ की जय हो। लोग अपने अपने घर से निकलता, भिक्षा के बदले डांट देता और कहता कि नाम लेता है अपना गुरु का और भिक्षा हमसे मांगता है। कई घर गया शिष्य, लेकिन कोई भिक्षा नहीं देता, सब डांट कर भगा देता। चौथा पांचवा कोई थोड़ा कुछ देता और डांट कर भगा देता। शिष्य बोलता भिक्षाम देहि, जय सद्गुरु सामर्थ की, भिक्षाम देहि, जय सद्गुरु सामर्थ की। मांगते मांगते शिष्य एक तांत्रिक के पास जा पहुंचा और बोला जय गुरु सामर्थ भिक्षाम देहि, जय गुरु सामर्थ की भिक्षाम देहि। तांत्रिक बाहर आया और बोला नाम लेता है अपना गुरु का और भिक्षा हमसे मांगता है। तांत्रिक बोला जाओ मैं तुझे श्राप देता हूँ, कल का तुम सुबह सूरज को नहीं देख पाएगा। तांत्रिक का यही काम था, सबको श्राप देता था और जिसको भी श्राप देता था वह मर जाता था, सुबह का सूरज नहीं देखता था। डेली का यही काम था। शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला गुरुजी कुछ खाने को लाया हूँ, सो आप पाइए। भोजन में से गुरुजी अपने शिष्य को भी दिए। शिष्य बोला गुरुजी मुझे भोजन नहीं करना। गुरुजी बोले क्यों शिष्य, भोजन क्यों नहीं करना? शिष्य बोला गुरुजी भिक्षा मांगने के क्रम में एक तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया है कि जाओ तुम कल का सूरज नहीं देखोगे। गुरुजी बोले इतना ही, तुम चिंता मत करो। देखो आज मैं बहुत थक चुका हूँ, तुम मेरा पैर दबाना, रात भर चाहे कुछ भी हो जाए तुम सोना मत।
और मेरा कभी पैर छोड़ना भी मत। गुरुजी सोए और शिष्य पैर दबाना शुरू किया। जैसे ही सुबह का 4:30 बजा, एक सुंदर स्त्री स्वर्ण कलश लेकर आई और दरवाजे पर खड़ी हो गई और बोली, आओ, तुमको धन चाहिए तो ये स्वर्ण कलश ले जाओ। शिष्य बोला, अगर आपको कलश देना है तो अंदर आके दे दो। स्त्री बार बार आग्रह करते रहती कि धन चाहिए तो स्वर्ण कलश ले लो। शिष्य बोलता रहा कि देना है तो अंदर आकर दे दो, बाहर मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं अपने गुरु का पैर दबा रहा हूँ। स्त्री बहुत ही सुंदर थी, बार बार बुलाती, लेकिन शिष्य नहीं गया। हार थक कर वापस चली गई। तांत्रिक फिर शिष्य का माँ बन कर के आया और दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ और कहने लगा, बेटा आओ, मैं एक बार तुझे गले से लगाऊंगी। शिष्य बोला, मैं नहीं जा सकता, मैं अपने गुरु का चरण दबा रही हूँ। माँ बोली, बेटा मैंने